नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। आज की वीडियो में हम सीडीपी जो सीटेट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं। उसमें 15 नंबर कॉन्सेप्ट का, 15 नंबर जो है पेडागॉजी का आता है। उसके कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पहला समावेशी शिक्षा, दूसरा पृथक्करण, तीसरा मुख्य धारा शिक्षण, चौथा एकीकृत शिक्षा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इस अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक अपना पूरा करते हैं आयु, वो सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था। इसमें 6 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डैश क्या विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा व्यवस्था करने का अधिकार है? पहला है मुख्य धारा शिक्षा, दूसरा विशेष शिक्षा, तीसरा बहुल सांस्कृतिक शिक्षा और चौथा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वह विचारधारा है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। जैसे अभी हमने ऊपर बताया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा से हमेशा जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए हमने 2 क्वेश्चन कराया है, आप जरूर उसको देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। चिल्ड्रेन लर्न इफेक्टिवली व्हेन। बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? पहला है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं तब सीखते हैं। दूसरा है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करते हैं। तीसरा है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब सीखते हैं। और चौथा है शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रण करता है। देखिए, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? इसका राइट ऑप्शन जो है सी वाला हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे जो है विभिन्न गतिविधियों और कार्यों के माध्यम से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कोई भी बच्चा रहेगा जो खेल के माध्यम से वो जल्दी को सीख लेगा। इसमें दिया भी गया है, शिक्षण के क्रियाशीलता सिद्धांत के अनुसार बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बालक के जीवन के प्रमुख विशेषता मानसिक एवं शारीरिक क्रियाशीलता है। यही कारण है शिक्षा शास्त्री के अनुसार इस बात पर विशेष बल देते हैं, बालक के मस्तिष्क और शरीर को क्रियाशील बनाकर उसे किसी भी बात को भलीभांति सिखाया जा सकता है। जब बालक जो है उसके मस्तिष्क और शरीर को क्रियाशील बना दिया जाता है तो उसे किसी बात को हम भली प्रकार से सिखा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां, चिल्ड्रन एरर्स। बच्चे गलतियां क्यों करते हैं? इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। पहला है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर उन्हें सुधार देनी चाहिए, आप ऐसा करेंगे ताकि वो गलती ना करे। दूसरा है अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। चौथा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे जो है गलतियां
अधिगम का एक भाग है, उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। बच्चे सीखते समय गलतियां करते हैं। ये गलतियां जो है खिड़की के समान होती है, जो अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को, जो बच्चा गलती करेगा उसकी कठिनाइयों को शिक्षक जान लेगा और उसे दूर करने का प्रयास करेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? विद्यालय, सरकार, मीडिया या परिवार? हम देखते हैं प्राथमिक एजेंसी, सेकेंडरी एजेंसी क्या होती हैं। विद्यालय जो है प्राथमिक जो है परिवार जो है, इसका विद्यालय नहीं परिवार हो जाएगा। परिवार जो है सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी होती है। एक व्यक्ति के साथ जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। बालक सांस्कृतिक पद्धतियों को ग्रहण करता है और अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करता है। देखिए जो है परिवार प्राथमिक एजेंसी हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया सेकेंडरी एजेंसी। एजेंसियों से भी क्वेश्चन आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। दूसरा है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तीसरा है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। और चौथा है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। सी वाला हो जाएगा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। क्योंकि जीन पियाजे जी कहते हैं कि बालक जो है नन्हे वैज्ञानिक होता है, उसकी सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे इस बात पर बल देते हैं बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। पियाजे का मानना है प्रत्येक अवस्था चिंतन एवं के एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है एवं आयु से संबंध रहती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए सीडीपी में इसी तरह से आते हैं, उसको हम ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जेंडर इज ए या एन लगेगा। जेंडर क्या है? जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है और एक जैविक निर्धारण है। देखिए जब क्वेश्चन में पूछा था तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि एक जो है जैविक निर्धारण भी बायोलॉजिकल डिटर्मिनेट जो होता है उसको भी सब लोग ले गए थे, लेकिन इसका जो है बी वाला हो जाएगा। जेंडर या लैंगिकता एक सामाजिक संरचना है। समाज की संरचना पुरुष और स्त्रियों से मिलकर बनती है। ये परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया करके सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करती है। समाज की परंपरा के अनुसार प्रत्येक स्त्री और पुरुष की निश्चित परिस्थिति और भूमिकाएं होती हैं। इसलिए इसका जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एक जो है सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है? सामाजिक संरचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रगतिशील शिक्षा से भी आता है, इसलिए इसको हम जरूर ध्यान देंगे। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? पहला है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, दूसरा है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, तीसरा है खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाना चाहिए? सक्रिय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। जो है अभी देखिए जो है जीन पियाजे महोदय ने बताया था बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होता है, वो कोई भी चीज़ को वो करके सीखने पर बल देते हैं और उसको जो है इसीलिए जो है बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। प्रगतिशील शिक्षा में यह माना जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निष्क्रिय जानकारी
प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि सक्रिय रूप से अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान का अर्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें खोजकर्ता और आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी वाला हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए जीन पियाजे और वाइगॉस्की, ये देखिए इससे जो है एक एक दो दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम क्या है? पहला है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, तीसरा है एक अनुबंधित गतिविधि है और चौथा है एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। प्रथम स्तर पर दूसरों से अंतःक्रिया द्वारा, जब बालक अंतःक्रिया करता है तो सूचना स्वतः ही व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। द्वितीय स्तर पर सीखा हुआ ज्ञान बालक की मानसिक संरचना से एकीकृत होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक गतिविधि है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? पहला है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, दूसरा है विलंबित अनुकरण, तीसरा है विचारों में अनुक्रमणिता और चौथा है वर्तुल प्रक्रिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विचारों की अनुक्रमणिता। पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से लगभग 7 वर्ष तक चलती है। पहला संवेदी पेशी होता है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, तीसरा मूर्त और चौथा अमूर्त। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी वाला हो जाएगा, विचारों की अनुक्रमणिता। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसको जाने दिए, स्किप कर देते हैं। और जीन पियाजे से संबंधित एक क्वेश्चन और है, उसको हम जरूर देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं परीक्षात्मक अधिगम में। या दूसरा है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों से सावधानीपूर्वक नियंत्रित द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने से अनुबंधित है। तीसरा है पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। और चौथा है सक्रिय रूप से संरचित करके, जैसे जैसे वो दुनिया में ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हुए जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हुए अन्वेषण करके सीखते हैं। तो जीन पियाजे महोदय कहते हैं, आप लोग बताया गया है कि बच्चे जो है नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो ज्ञान को सक्रिय रूप में संचित जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार का कौशल प्रयोग करते हैं वैसे वैसे खोज करके हर चीज को सीखना चाहते हैं। इसीलिए तो बालक को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। जीन पियाजे से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको जरूर ध्यान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चों को अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगॉस्की क्या कहते हैं? जो बच्चे अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेव वाइगॉस्की महोदय के अनुसार उन्हें क्या कहा जाता है? प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता, या भ्रांत स्पीच वार्ता, या समस्यात्मक वार्ता, या अहम केंद्रित वार्ता। देखिए लेव वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे जो अपने आप से बात करते हैं उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आप इसको जरूर ध्यान देंगे। ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।